लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैं पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे वाइंड अप पे नहीं हूं, क्योंकि ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि मैंने गलत बयानी से काम लिया, तो फिर मुझे तो अपनी डिफेंस पेश करने की इजाजत आपको देनी पड़ेगी। लेकिन शुरू इससे करते हैं कि बीच में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किसी बिल्ली का जिक्र किया, तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये बजट की स्पीच में बिल्ली कहां से याद आ गई। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद ये मेरा एक तज्जिया है कि शायद क्योंकि शेर जो है सुकड़ के बिल्ली के बराबर रह गया, इसलिए बिल्ली याद आ रही है। ये सिर्फ जहां तक वादा पूरा करने की बात है, तो सारी कौम को याद है ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अभी के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कौम के सामने बार बार एक वादा किया था। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ एहतजाज में वो पंखा झलने के लिए भी चले गए थे मीनारे पाकिस्तान के सामने, लेकिन उन्होंने वादा क्या किया था? वादा बदलता रहा टाइम के साथ साथ, लेकिन वादा वही रहा। 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म, 1 साल में लोड शेडिंग खत्म, 2 साल में लोड शेडिंग खत्म। मुझे कोई एक तकरीर बता दें कि जिस तकरीर में प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज। जिस दिन ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जिस दिन प्लीज मुझे कोई अगर एक तकरीर निकाल के दिखा दें कि जिस तकरीर में वादा यह होता कि हम 4000 मेगावाट लगाएंगे या 5000 मेगावाट लगाएंगे, तो हम वो पैमाना बना देते आपको नापने का। लेकिन आपका तो वादा था लोड शेडिंग खत्म करने का। सवाल मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं कि अगर उनके जहन में सवाबी, नौशेरा, चारसद्दा, मलाकंड, डीआई खान, नोशकी, कोयटा, चागी, कवादर अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो फिर इनका दावा कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग इन्होंने खत्म कर दिया मान लेते हैं। कंडू वाला यार, कश्मोर, घोटकी, लड़काना, लियारी जनाब, पंजाब इस्लामाबाद में सर मेरे हल्के में NH1 में लोड शेडिंग हो रही। दूसरी बात अल्लाह खैर करे। दूसरी बात कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि ये ट्रांसमिशन और गर्दिशी कर्जों में चले गए। सर मैं आपकी पार्टी की 1000 तकरीरें निकाल के दिखा सकता हूं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो रही थी, आप कहते थे सिस्टम में कैपेसिटी मौजूद है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये गर्दिशी कर्जों की वजह से है। अब अगर आज आपके गर्दिशी कर्जों की वजह से बिजली नहीं बन रही, तो ये बिजली की लोड शेडिंग की वजह नहीं है। सर एक म्यार रखें, सस्ते तरीन मंसूबे जनाब स्पीकर, इतने सस्ते तरीन मंसूबे कि नेप्रा जिसके चेयरमैन और सारे मेंबर तहरीके इंसाफ का कोई लगाया हुआ नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए हैं। वहां तहरीके इंसाफ के मेंबर नहीं बैठे हुए, वो रेगुलेटर है। वो रेगुलेटर डिटर्मिनेशन दे चुका है, इस वक्त हुकूमत की टेबल पे मौजूद है कि पिछली हुकूमत ने जो नए मंसूबे लगाए, जो पुराने फैसले किए, उसके नतीजे में फौरी तौर पर 3 रुपए 89 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया जाए। ये सस्ते तरीन मंसूबे थे। हमें वादा किया गया था सस्ती बिजली आएगी। रेगुलेटर, इनका लगाया हुआ रेगुलेटर कहता है 3 रुपए 89 पैसे फौरी तौर पर कीमत बढ़ाओ, वरना पिछले साल 450 अरब रुपए का खसारा हुआ था, इस साल तखमीना 550 अरब रुपए का है। तो अल्लाह ताला ऐसी सस्ती बिजली से इस कौम को बचाए। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी, उन्होंने कहा जी कि वजह यह है। सर आप मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार सियासतदान है स्पीकर साहब, और ज्यादातर लोग इस असेंबली में बैठे हुए मुझसे ज्यादातर नहीं सर मैं बच्चा नहीं हूं मैं, लेकिन आपसे कम तजुर्बाकार सियासतदान हूं। आप सियासतदान हमसे ज्यादा तजुर्बाकार हैं, फहमो फरासत वाले हैं, तजुर्बा रखने वाले हैं। वो तजर्बे ने जो हशर किया इस मुल्क का वो भी हमने देख लिया। लेकिन
इलेक्शन कमीशन पे आपने मलबा डाल दिया। इलेक्शन कमीशन कहता है जब शेड्यूल अनाउंस हो उसके बाद नई स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। जो पुरानी स्कीमें थी उनको बनाने से कौन रोकता था? अगर ये पाबंदी थी तो ये सारे जो बिजली के मंसूबे थे, ये मोटरवे के मंसूबे थे, ये फिर कैसे चलते रहे? सर, अपनी हुकूमत की कोताही का इलेक्शन कमीशन को खुदा का वास्ता जिम्मेदार ना बनाएं। सीपेक चाइना की तारीख में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, कोई शक नहीं, बिल्कुल हकीकत बात है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनकी मंसूबों की बात की गई, लेकिन जनाब मुल्क तो यह देखना चाहता है कि एक जगह से हो, दूसरी जगह से हो, तीसरी जगह से हो, तमाम दुनिया से आप मुल्क में सरमायाकारी लेकर कितनी आए। हकीकत यह तो पता नहीं, मुझे बार बार अपनी तकरीर के अंदर जो है ना वो जरदारी साहब याद दिलाते हैं, भी आखिरी पॉइंट भी उन्हीं से रिलेटेड है। वो जरदारी साहब के वक्त की जो हुकूमत थी, निकाल के देख लें, हकीकत है, वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में मईशत के हुजम में ज्यादा थी बनिस्बत आपकी तजर्बाकार टीम के 5 साल से। वो बदतरीन मईशत के 5 साल आपसे फिर भी बेहतर थे। और जैसे मैंने कहा कि आखिर में जो है आखिरी बात जो कही, जैसे मैंने कहा, मुझे बार बार ये जरदारी साहब याद दिलाते हैं। सर जी, ये जब हम कहते थे, जब मीडिया के कुछ अनासर कहते थे तो बड़ा रौला डलता था, बड़ी नाराजगी का इजहार किया जाता था। और अभी मैं आपको याद दिलाऊंगा क्या कहते थे। आज खड़े होके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमसे मुतालबा यह कर रहे हैं कि जरदारी साहब के वक्त के जो मंसूबे थे उसमें जो करप्शन की गई थी, आप उसके ऑडिट का ऐलान करें, हम आपका साथ देंगे। उससे पहले 5 साल जो हैं, सर मुझे मुकम्मल कर देना, मैं मुकम्मल कर लूं, उसके बाद आप जरूर बोले। सर मुकम्मल करने तो इसको जरूर जवाब दिए। अभी तो जरदारी साहब के वक्त के शुरू किए हुए मंसूबे, आमिर एक सेकंड रुक जाए। जरदारी साहब के शुरू किए हुए वक्त के मंसूबे वो कह रहे हैं हमने तो नहीं ऑडिट किए, आप शुरू कर दें। अब मैं आपको याद दिलाता हूं हम क्या कहते थे, जिस पे वो नाराज होते थे, और आज जिसका सबूत कौमी असेंबली के फ्लोर में सारे पाकिस्तान के सामने खुद फराहम कर दिया। और वो क्या अल्फाज होते थे जब लोग कहते थे नवाज जरदारी भाई भाई, आज उसका खुद सबूत पेश कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जनाब शहबाज शरीफ साहब। जनाब स्पीकर, आई वॉन्ट टू विद योर परमिशन पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। जी। मैंने ऑनरेबल जरदारी साहब का नीलम जेलम के हवाले से नाम नहीं लिया। मैंने डिक्टेटर मुशर्रफ की बात की थी। मैंने डिक्टेटर मुशर्रफ की बात की थी। राजा परवेज अशरफ साहब। जी राजा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आप प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, वजीर खजाना साहब वाइंड अप कर रहे थे हमारे सामने जो तरमीम है बजट में उस बहस को, तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो सामने आई और यूं महसूस होने लगा कि उनकी तरफ से एक सवाल, फिर उसका जवाब और फिर उसका जवाबुल जवाब। यूं तो कोई ये लामतनाही सिलसिला है, शायद ये कभी खत्म ना हो, लेकिन जिस चीज ने मुझे मजबूर किया और मैंने आपसे फ्लोर की रिक्वेस्ट की वो ये थी कि जब पिछले 5 साल की आप बात करते हैं, मौजूदा हुकूमत अटैक करती है, तो फिर उससे पहले 5 साल की भी बात होती है। मैं अपनी पहले जो मैं तकरीर कर चुका हूं ऐवान में वो मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वजीर खजाना साहब को मैं एक बात इनकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि जिस दिन 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई या खत्म हुई, हमने अपनी मुद्दत पूरी की, तो उस वक्त आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो था
वो 2.5 बिलियन डॉलर था और 2018 में आज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 18 बिलियन डॉलर है। और मैं ये समझता हूं कि चंद माह के बाद आप 22 बिलियन डॉलर को टच करेंगे। आप पर तनकीद इसलिए नहीं हो सकती, मैंने पहले अपनी तकरीर में कहा था कि अभी तो आए हुए आपको 1 महीना हुआ है, आपकी कारकर्दगी ने तो अभी सामने आना है, लेकिन जिस तरीके से आपने स्टार्ट लिया है मैं समझता हूं कि कोई इतने खूबसूरत लक्षण वो भी नहीं।